दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले काफी दिनों से जो है दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, राज्यसभा के अंदर सेशन चल रहा है, लोकसभा के अंदर सेशन चल रहा है और आप इतने दिनों से देख रहे हैं कि लगातार जो है विपक्ष जो है वो अडानी के मुद्दे पर जो है वो लगातार विरोध कर रहा है। अडानी के मुद्दे पर जो है विपक्ष जो है बहुत बार वॉकआउट कर चुका है और मामला है अडानी से जुड़ा हुआ, क्योंकि अडानी पर यह आरोप लगा है यूएस से कि अडानी ने जो है किसी टेंडर को पाने के लिए 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ऐसा मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा, इसके मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दो मुद्दे जो हैं वो बड़े जबरदस्त ढंग से विपक्ष उठा रहा है। पहला है अडानी का मुद्दा और दूसरा है किसानों का मुद्दा। कल 6 दिसंबर को जो है वो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से जो है किसान कुछ भी करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच के में राज्यसभा के अंदर जो है वो एक घटनाक्रम घटा और राज्यसभा की एक सिटिंग सीट के अंदर के नीचे जो है वो 500 के नोटों की गड्डी मिली। गड्डी कोई ना किसने रखी ये पता नहीं है, लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है राज्यसभा के जो मेंबर हैं, सांसद हैं, उनको जो है उनकी सीट के नीचे ये गड्डी मिली 500 के नोटों की, मतलब लगभग 50,000 रुपए ऐसा मान लीजिए, क्योंकि 500 के नोटों की एक ही गड्डी बताई जा रही है, मिली है, कई गड्डियां नहीं है। तो 500 के नोटों का बंडल जब मिला तो जगदीप धनखड़ जी, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं इस देश के और सभापति हैं राज्यसभा के, उन्होंने सीट नंबर उजागर कर दिया। 222 जो है वो सीट नंबर है राज्यसभा के अंदर जहां सांसद बैठते हैं। उन्होंने कहा कि 222 सीट नंबर के नीचे जो है 500 के नोटों का एक बंडल मिला है और वो सीट जिसकी है वो है कांग्रेस के तेलंगाना से राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की। आपने कई बार उनको मीडिया के अंदर देखा भी होगा, अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन से वो मिलकर आए, उनकी वो सीट है 222। इस पर जो है विपक्ष ने जो है वो हंगामा खड़ा कर दिया कि आप ऐसे डायरेक्ट जो है वो नाम कैसे ले रहे हैं, सीट नंबर बता रहे हैं, पहले इसकी जांच होनी चाहिए थी कि किसने ये रखी। और अगर अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें तो उन्होंने बयान दिया कि मैं जब राज्यसभा के अंदर जाता हूं तो मात्र जो है वो 500 रुपए अपनी जेब में डालकर जाता हूं। और इस बात को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के या कहें पक्ष के सांसदों ने जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को घेर दिया, भ्रष्टाचारी बता दिया, हर तरह से जो है कांग्रेस पार्टी को घेरा जा रहा है। बड़े कमाल की बात है, इस देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड से जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलीगल करार दिया गया, उससे हजारों करोड़ रुपया हर पार्टी ले लेती है, लेकिन इस पर बवाल नहीं मचता। लेकिन मात्र 500 के नोट का एक बंडल अगर मिल जाता है, जो कि एमपी की सैलरी जो है अगर देखें तो लगभग 2 लाख रुपए से प्लस ही जो है उनको वेजेस मिलते हैं सरकारी। इस बात को लेकर जांच करने की मांग हो रही है, जांच करवाने की मांग हो रही है। सत्ता पक्ष कुछ कह रहा है, विपक्ष कुछ कह रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी जो है कुछ कह रहे हैं, और ये पूरा मुद्दा जो है वो पिछले 2 दिनों से छाया हुआ है मीडिया रिपोर्ट्स पर। मीडिया में इस पर बहस हो रही है। कितनी बचकानी ये बात है कि अगर ये अभिषेक मनु सिंघवी के पैसे भी हैं, उनकी सीट के नीचे से मिले हैं, तो ये तो कोई अपराध ही नहीं है। अगर राज्यसभा का कोई सांसद है या लोकसभा का सांसद है, अपने 2, 4, 5, 10 लाख रुपए लेके जाए, साल में वो 25-30 लाख रुपए सैलरी लेते हैं अंदाजा। तो ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि साले 5 करोड़ रुपए मिले हों, 10 करोड़ रुपए उनकी सीट के नीचे से बरामद हुए हों तो मानने की बात है। लेकिन इस देश के अंदर सरेआम भ्रष्टाचार चलता आ रहा है पिछले 70-75 सालों से, कहें या फिर कहें कि जब
ये देश गुलाम भी था अंग्रेजों का, उस वक्त भी जो है भारत के कुछ रईस घराने जो आज के समय में है वो मुखबरी कर करके जो है बड़ी बड़ी जमीनें ले लेते थे, बड़े बड़े महल ले लेते थे, बहुत सारा धन जो है अंग्रेजों से ले लेते थे। तो 100-150 सालों से जो है करप्शन इतना हाई है इस देश, यह देश जब से आजाद हुआ है ना तो कांग्रेस की सरकार के अंदर भ्रष्टाचार कम हुआ, ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कम हुआ। सिर्फ बातों में अगर कहेंगे तो बिल्कुल भ्रष्टाचार है ही नहीं। हजारों करोड़ से इलेक्शन लड़े जाते हैं। आजकल एक एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए 10 करोड़ रुपया तो नॉर्मल सी है, टिकट के लिए ही चाहिए। 5-10 करोड़ रुपया जो है उसमें एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकता। आजकल 10-10 करोड़ के चुनाव जो है वो एक मेयर के या फिर एक विधायक के चुनाव हो गए हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार किसी को नहीं दिखता। और भारतीय जनता पार्टी पूरे 500 जिलों के अंदर अपने जो है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेस खोल देती है और एक ऑफिस 5 से 10 करोड़ रुपए का मिनिमम है। मिनिमम 5 से 10 करोड़ रुपए की जितनी जमीन उन्होंने खरीदी है और जितनी बिल्डिंग उन्होंने बनाई है, जिस तरह का लग्जरियस जो है वो उनके ऑफिस में सेटअप है, तो 5-10 करोड़ रुपए तो कम से कम बोल रहा हूं 20-30 करोड़ रुपए के, 50-50 करोड़ रुपए के ऑफिसेज हैं। उस पर जो है भ्रष्टाचार वहां नहीं है क्योंकि पर्चियां काटी हुई है और सब जो है पक्के में दिखाया हुआ है। 10-10, 50-50 रुपए की डोनेशन आई है लोगों से। लेकिन ये सबको पता है कि किस ढंग से जो है ये पैसा आया है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है हमें पता लगा कि किस तरह से कितने भ्रष्टाचार को करते हुए जो है वो हर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला, कांग्रेस को कम मिला, तृणमूल कांग्रेस को कम मिला। लेकिन भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त है इस देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है भ्रष्टाचार, ऐसा कहा जाता है, इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि कांग्रेस से भी 10 गुना भ्रष्टाचार इस वक्त बढ़ा हुआ है। लेकिन बहस हो रही है 500 के नोट का बंडल मिलने पर। विपक्ष हंगामा कर रहा है अलग ढंग से, पक्ष हंगामा कर रहा है अलग ढंग से। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपना पीछा छुड़ाना चाहती है? क्योंकि अडानी के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर जो है वो पूरी तरह से विपक्ष एकजुट हो गया है। विपक्ष आज के समय में जो है वो काफी मजबूत भी है। जैसे पिछली बार जो है विपक्ष जो है वो बहुत कमजोर था, आज जो है विपक्ष इतना कमजोर नहीं है। और जिस तरह से विपक्ष जो है अड़ गया है कि अडानी के मुद्दे पर जो है वो सफाई दी जाए कि 2200 करोड़ रुपए का जो ये रिश्वत का आरोप जो है यूएस के अंदर लगाया गया है, बकायदा केस चलाया जा रहा है इसके ऊपर, अडानी के ऊपर यूएस के अंदर जो है केस है और यूएस के अंदर जो जाएंगे तो गिरफ्तारी हो सकती है। तो इसको अगर देख रहे हैं हम इस ढंग से, तो क्या देखेंगे हम कि इतने के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं, मैं ये मानता हूं कि आप किसी भी पार्टी से जुड़े होते हैं तो आपको उसी का जो है गीत गाना होता है ना, चाहे वो गलत करे सही करे। लेकिन राजनीति ऐसी नहीं थी पहले। राजनीति के अंदर अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो पक्ष भी जो है वो सहज भाव से जो है वो अपनी गलती मानकर जो है उसको एक्सेप्ट करता था, और जहां पर वो गलत नहीं था तो वो अड़कर बात करता था। लेकिन आजकल इतनी बेशर्मी के साथ जो है जवाब दिए जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तृणमूल हो, समाजवादी, कोई भी पार्टी, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो इतने सरेआम झूठ बोलते हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जिस तरह से इस देश के अंदर स्थिति बन गई है वो है कि इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए के स्कैम हो रहे हैं, जनता को पूरी तरह से शोषण करके जो है भ्रष्टाचार को बढ़ाया जा रहा है। वहां पर एक 500 के नोट की गड्डी का बंडल मिल जाना या बंडल मिल जाना जो है उस पर जो है बहस हो रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट जो जांच पड़ी हुई है कि किस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है, किस तरह से पत्रकारों के ऊपर झूठे केस किए जा रहे हैं, किस तरह से राजनेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि राजनेता जो है वो दूध के धुले हुए हैं, लेकिन
जिस तरह से इस देश के अंदर अब शासन किया जा रहा है वो देखने लायक है। और वहां पर 500 के एक बंडल मिलने पर बवाल होना अपने आप में हास्यप्रद है। पूरे देश के अंदर जो है और पूरे विश्व के अंदर जो है भारत की साख इस बात से 100% गिरेगी, और बातों से गिरे या ना गिरे, कि 500 के बंडल के ऊपर जांच होनी चाहिए मिलने पर, 50,000 रुपए मिलने पर, और उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर जो है प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जबकि ये संवैधानिक अधिकार है। ये कोई क्राइम नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 50,000 लाख रुपया अगर संसद के अंदर लेकर जाता है तो ये कोई क्राइम नहीं है। लेकिन इसको मुद्दा बनाकर डाइवर्ट किया जा रहा है, किसानों की आवाज ना उठा पाए विपक्ष। इस मुद्दे पर डाइवर्ट किया जा रहा है कि अडानी के खिलाफ जो है आवाज ना उठा पाए विपक्ष। विपक्ष को कहीं ना कहीं जो है वो टारगेट करके ऐसे बचकाने मुद्दे पर पक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, अपने आप को बचाना चाहती है अडानी के मुद्दे पर, अपने आप को बचाना चाहती है किसानों के मुद्दे पर, अपने आप को बचाना चाहती है बेरोजगारी के मुद्दे पर, अपने आप को बचाना चाहती है महंगाई के मुद्दे पर, और अनेकों अनेक मुद्दे जो हैं जो इस देश के अंदर ज्वलंत चल रहे हैं, अपने आप को बचाना चाहती है। आपकी नजर के अंदर क्या 500 रुपए का एक बंडल मिल जाना, मतलब 50,000 रुपए मिल जाना एक बहुत बड़ा क्राइम है? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या ये देश के संसद के अंदर जो है ये सांसद इस देश की जनता के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।